सेक्शन में हमने वन वन मैनी वन इनटू और ऑन टू फंक्शंस के बारे में डिस्कशन किया था। आज उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं और आज का पहला क्वेश्चन है, हमारे पास एक फंक्शन है लेट जी फ्रॉम आर टू क्लोज π/6 to π/2 ओपन इज डिफाइंड बाय gx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x स्क्वायर माइनस c अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देन पॉसिबल वैल्यू ऑफ c फॉर विच g इज सर्जेक्टिव ऑन टू। ठीक है, सर्जेक्टिव का मतलब ये ऑन टू होता है। आपको c की ऐसी वैल्यू पता लगानी जिससे फंक्शन ऑन टू फंक्शन बन जाए। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को समझते हैं स्टूडेंट कि कहाँ से इस क्वेश्चन को पिक करना है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूं कि अभी जो मेन फंक्शन उपयोग किया है वो है साइन इनवर्स। उसके अंदर ये एक एक्सप्रेशन यूज किया हुआ है। साइन इनवर्स के बारे में हम कहते हैं कि साइन इनवर्स एक्स अगर कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर आपके पास कोई फंक्शन साइन इनवर्स एक्स है तो सबसे पहले इसके बारे में कहें कि ये कहाँ होगा, तो ये होगा -1 से लेके +1 के बीच में। ठीक है, ये डोमेन है इसका। और इसकी रेंज क्या होगी स्टूडेंट? साइन इनवर्स की रेंज होती है -π/2 से π/2। अभी आप इसे समझ लेते हैं, बाकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग और इस पर डिस्कशन करने वाले हैं। अभी फिलहाल में ये रेंज है इसकी। दूसरी बात ये होती है कि -π/2 से π/2 तक साइन फंक्शन इंक्रीजिंग होता है। तो अगर जब हम इनवर्स फंक्शन बनाते हैं तो डोमेन क्या बन जाता है? रेंज बन जाता है। और रेंज क्या बन जाती है? डोमेन बन जाती है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इस इंटरवल में अगर इनवर्स फंक्शन -1 से +1 में अगर साइन इनवर्स एक्स के बारे में कहें तो वो फंक्शन क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, इसका आप ख्याल रखें। अब इसका मतलब क्या होगा कि अगर हमारे पास छोटा आंसर आया हुआ है तो निश्चित तौर पर छोटी वैल्यू पर आया होगा, और अगर बड़ा आंसर आया हुआ है, ठीक है, तो अगर हम लोग किसी रेंज की बात कर रहे हैं, जैसे कि अभी हमारे पास ये रेंज होने वाली है क्योंकि कोडोमेन बराबर रेंज करने पर ऑन टू फंक्शन बन जाएगा। तो मैं थोड़ा इसको लिखकर क्लियर कर देता हूं आपको स्टूडेंट। सबसे पहले बात तो हम लोग ऑन टू फंक्शन की बात कर ले, और ऑन टू फंक्शन होने के लिए कोडोमेन को रेंज के बराबर होना चाहिए। तो फिलहाल में ये फंक्शन है, और इस फंक्शन की अगर रेंज की बात करें तो मैं कह देता हूं x² - c अपॉन 1 + x², जो कि gx है, उससे कम होना चाहिए, उसकी वैल्यू आनी चाहिए, सबसे कम आनी चाहिए π/6 और सबसे अधिक आनी चाहिए π/2। तभी ये फंक्शन की रेंज जो होगी वो इतनी हो पाएगी और हम कहेंगे कि कोडोमेन रेंज बराबर है, रेंज इक्वल टू कोडोमेन है और फंक्शन ऑन टू है। नहीं तो क्या हो जाएगा, अगर रेंज प्रॉपर सबसेट हो गई कोडोमेन का तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन इनटू फंक्शन होता है। बस तो आप ध्यान रखें कि आपको बेसिकली रेंज पर ही वर्क करना है। अगर इनटू ऑन टू में डिफिकल्टी है तो रेंज को ज्यादा क्लियर करें। ठीक है, चलिए अब आप क्या करेंगे, अब आप कहेंगे कि x² - c अपॉन 1 + x², π/6 आंसर है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये वैल्यू क्या होगी, छोटी 1/2 होगी, और π/2 पे क्या होगी, 1 होगी। तो इनवर्स फंक्शन का मतलब 1/2 पे कितना आंसर आएगा, π/6 आएगा, और 1 पे कितना आएगा, π/2 आएगा। इंक्रीजिंग बात को ध्यान रखते हुए मैंने कहा है कि छोटा आंसर आया तो छोटी वैल्यू होगी और बड़ा आंसर आया तो बड़ी वैल्यू होगी। ठीक है, ध्यान रखें। अब यहां से आप इनवर्स से तो फ्री हो गए हैं, अब सी पर वर्क करना है। तो इस तरह से हमने पहली, दूसरी, तीसरी स्टेप पर क्वेश्चन को समझने का प्रयास किया है कि ऑन टू फंक्शन होने के लिए इसको कैसे उठाना है। ठीक है, चलिए अब यहां पर c के लिए हमें काम करना है। तो सबसे पहले तो मैं 1 + x² - c - 1 करने वाला हूं, जिससे ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान बनेगा। यहां पर हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, इसके अगले स्टेप अगर लेंगे स्टूडेंट तो अगले स्टेप में ये हो जाएगा 1 - c + 1 अपॉन 1 + x², इसे लिख देते हैं ब्रैकेट में, और ये हो जाएगा 1/2 से 1 तक। ठीक है, अब क्या होगा स्टूडेंट, इसके आगे अगर काम करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं, और नेक्स्ट स्टेप पर अगर इसको मुझे यहां से हटाना है तो मैं -1 इधर 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 सब जगह कर देता हूं। मुझे मिलेगा -1/2, ये हो जाएगा -c + 1 अपॉन 1 + x², और लेस देन ये कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 0। और अब माइनस से मल्टीप्लाई करने पर जो स्थिति आएगी वो क्या हो जाएगी स्टूडेंट, c + 1 अपॉन 1 + x² की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 0 से 1/2 तक।
तो इसमें धीरे धीरे आपको क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है, एकदम से आप क्वेश्चन को समझ नहीं सकते हैं, ध्यान रखिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इनवर्स फंक्शन के बारे में समझा। ठीक है, फिर मैंने कहा कि मुझे इसकी रेंज को किसके बराबर करना है, कोडोमेन के बराबर करना है, तब ऑन टू हो पाएगा। और फिर मैंने इनवर्स को रिमूव कर दिया, तो एग्जैक्टली एक्स स्क्वायर माइनस सी अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर कहाँ पर लाई कर रहा है वो मुझे मिल गया। और उसके बाद फिर रेंज के लिए हम लोग जैसे काम करते हैं, धीरे धीरे क्वेश्चन को सिंपल कर दिया हमने। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस फंक्शन की रेंज क्या आएगी उसको मुझे इसके बराबर कर देना है। ठीक है, तो इस फंक्शन की अब हमें रेंज निकालनी है। तो कहां से स्टार्ट हुआ था, साइन इनवर्स से स्टार्ट हुआ था स्टूडेंट क्वेश्चन, और अब उसकी रेंज से हम लोग कहां पर शिफ्ट हो गए हैं, इसकी रेंज पर। तो इसकी रेंज कितनी आ रही है मुझे ये पता लगाना है। तो मैं कहना चाहता हूं कि इसे एक नया फंक्शन f मान लेता हूं स्टूडेंट, है ना। लेट fx एक फंक्शन है जो कि c प्लस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर है, और मैं चाहता हूं कि इसकी जो रेंज है वो जीरो ओपन से क्लोज 1/2 आ जाए। ठीक है, तो धीरे धीरे हम क्वेश्चन को आगे ले जा रहे हैं। अब इसकी रेंज कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, इसकी रेंज निकालने के लिए या तो इसे आप y सपोज कर लेते हैं, और y सपोज करके इस क्वेश्चन को आप आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आपने पहले भी किया हुआ है। तो अगर इसे y सपोज करके करना चाहें तो y सपोज करके करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसे मान लेते हैं कि ये y है, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये c प्लस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और फिर इसे अगर हम लोग देखें तो वन प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा c प्लस वन अपॉन वाई। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट। अब आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा कितना, c प्लस वन अपॉन वाई माइनस वन। अगले स्टेप पे कितना हो जाएगा स्टूडेंट, c प्लस वन माइनस वाई अपॉन वाई, ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा स्टूडेंट। अब आप चूंकि जानते हैं कि एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो जीरो से बड़ी होती है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर अगर जीरो या उससे बड़ा है ना, क्लोज जीरो से मतलब जीरो या उससे बड़ी होती है, तो फिर इस वैल्यू को कहाँ होना चाहिए। तो अगर आप कहेंगे कि यहाँ पर c प्लस वन माइनस वाई अपॉन वाई ग्रेटर और इक्वल टू जीरो है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि इसे हमेशा पॉजिटिव करना है मुझे, और इसे हमेशा पॉजिटिव करने के लिए c की अब क्या वैल्यू आनी चाहिए। तो चूंकि हम जानते हैं कि y की जो रेंज है, हम जानते हैं y की रेंज कितनी है, और y की अभी फिलहाल रेंज कितनी आएगी, ये आएगी y, इसे अगर मैं आगे पीछे लिख दूं तो क्या हो जाएगा, y माइनस ये ऐसा हो जाने वाला है, और ये क्या हो जाएगा, लेस देन आ जाएगा। तो फिलहाल में अगर हम बात करें तो y कहाँ बिलोंग कर रहा है, y बिलोंग कर रहा है 0 से c प्लस वन में। ठीक है स्टूडेंट, कहाँ बिलोंग कर रहा है, 0 से c प्लस वन में। लेकिन y की अभी हमारे पास जो रेंज है वो क्या है, इसकी रेंज हम कितनी है हमारे पास, अगर आप देखें तो थोड़ा पीछे की तरफ जाए तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये नंबर 1/2 मैक्सिमम हो सकता है। तो अगर इसको 1/2 मैक्सिमम करना है स्टूडेंट, तो c की वैल्यू आप चुन लीजिए कितनी आएगी, है ना। बट हम क्या कहेंगे, बट y बिलोंग्स टू 0 to 1/2, तो इसे अगर 1/2 बनाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो इसे 1/2 बनाने के लिए एकमात्र c की वैल्यू -1/2 है, देयरफॉर c इक्वल टू -1/2। ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया है। तो आपका आंसर क्या है, -1/2। तो किस प्रकार से आपने इस क्वेश्चन को किया है स्टूडेंट, इन क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से आप बार बार देखकर समझने की इनको किया कैसे जाता है, और एक बार इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप एक अच्छे लेवल पर रेंज को भी समझ पाएंगे, और उस पर डिपेंडेंट जो ऑन टू इंटू का फंक्शन की बात है वो भी कर पाएंगे। ठीक है, चलिए रेंज के इक्वल आ जाएगा तभी फंक्शन ऑन टू होगा। ठीक है, 1 है या नहीं इसे भी ध्यान रखना है। तो -1 से +1 के बीच में इसे, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक फंक्शन डिफाइन किया है हमने f फ्रॉम ओपन -1 to 1 to b। ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, और हमने डिफाइन किया है
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के द्वारा। हमने कहा है कि ये बोथ वन वन और ऑन टू फंक्शन है, तो सेट बी क्या होना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि सेट बी लाइज इन द इंटरवल, ये भी एक क्वेश्चन है इसमें। मैं फिलहाल अभी सेट बी के बारे में बात कर रहा हूँ स्टूडेंट। मैं कह रहा हूँ कि ये फंक्शन को वन वन और ऑन टू होना है। तो फिलहाल ऑन टू वाली बात को क्लियर कर लेते हैं। ये है कोडोमेन। अगर कोडोमेन जो कि बी है, अगर इसकी रेंज पता लग जाए हमें, हम क्या करेंगे, रेंज को बी के बराबर कर देंगे और ये बी का आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम चेक कर लेंगे उसमें कि ये वन वन फंक्शन है कि भी नहीं। तो फिलहाल काम शुरू होता है। यहां से मैं सबसे पहले एफ एक्स को लिख देता हूं, वो है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने इस फंक्शन को लिख दिया है स्टूडेंट। इसके अंदर फंक्शन जो आया है उसकी बात कर ले। फिलहाल यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट की बात करें कि tan इनवर्स जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। ये अभी थोड़ी देर पहले साइन इनवर्स पे मैंने बात की थी। अगर हम पूरे रियल नंबर तक जाएं तो tan इनवर्स फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। इसे आप समझ लें पहले तो मैंने क्या स्टेटमेंट दिया है, tan इनवर्स फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। इसका मतलब छोटे पॉइंट पर अगर इसकी छोटी वैल्यू पर tan इनवर्स क्या होगा, छोटा आंसर देगा और बड़ी वैल्यू पर बड़ा आंसर देगा। तो फिलहाल मैं बात कर लेता हूं इस फंक्शन की। सबसे पहले यहां पर अगर समझने वाली बात आए तो एक ही बात आपको क्लियर करनी है, जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्लियर होगी, कि यह फंक्शन इंक्रीजिंग है। ठीक है, चलिए tan इनवर्स फंक्शन फिलहाल ये इस सेक्शन में कैसा आ रहा है हमें ये देखना है। 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो इसको अलग से ले आए हैं हम लोग। इसे मान लेते हैं कि ये g है। ठीक है, अगर ये g है स्टूडेंट तो इसका डेरिवेटिव हम फाइंड करें। सबसे पहले इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, g डैश x कितना होगा। तो g डैश x अगर हम फाइंड करेंगे तो कितना होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इंटू ये कितना होगा, 2x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, कर लेते हैं इसमें। 2x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, माइनस 2x और इसका डेरिवेटिव करेंगे कितना हो जाएगा, 2x। ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2x स्क्वायर और माइनस का 4x तो कितना हो जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, यहां पर स्टूडेंट जी डैश एक्स की बात कर लेते हैं। हो जाएगा 2 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। थोड़ा ध्यान से जी डैश एक्स के बारे में बात करें कि ये अगर हम ये कहेंगे कि अगर इसे 0 के बराबर करेंगे तो जो क्रिटिकल पॉइंट अभी 1 और -1 आने वाले हैं उस पर ये मैक्सिमम और मिनिमा की पोजीशन आ जाएगी। इसको आप जानते हैं, हम इन मैक्सिमा मिनिमा निकालते समय इसका यूज करते हैं। फिलहाल मैं यहां पर एक कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं जो इस g डैश x के माध्यम से हम समझने वाले हैं। तो g डैश x अगर देखें तो कैसा आ रहा है, g डैश x माइनस कॉमन ले लेने पर ये कितना हो जाएगा, x माइनस 1 प्लस आगे लिख देते हैं x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप एक काम कर ले, मैक्सिमा और मिनिमा को आप जो फाइंड करते आए हैं वैसे भी कर सकते हैं। इसको 0 के बराबर करने पर दो वैल्यू x की -1 और +1 आएंगी और उस पर मैक्सिमा मिनिमा चेक करने के लिए इसका डबल डेरिवेटिव आप कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा हम यहाँ पर अगर काम करें तो सिंपल भी हो सकता है। हम मैक्सिमा और मिनिमा पता लगा सकते हैं कि किस पॉइंट पर मैक्सिमा और किस पॉइंट पर मिनिमा आने वाला है। ठीक है, फिलहाल इसको 0 के बराबर करने पर क्रिटिकल पॉइंट कितने आएंगे, -1 और +1। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, ये देखना है कि चूंकि हम जानते हैं क्रिटिकल पॉइंट की पोजीशन हम यहाँ प्लस माइनस प्लस लगाते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे माइनस पहले लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, माइनस प्लस और माइनस। ठीक है, तो यहां से मैक्सिमम मिनिमम पता लगाया जा सकता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस इंटरवल के अंदर मैक्सिमम मिनिमा के बाद भी अगर नहीं करें तो भी हमको, क्योंकि -1 से +1 पे ही काम करना है, तो हम इस इंटरवल में बात कर लेते हैं कि जी डैश एक्स कैसा है, -1 से +1 में कैसा है, पॉजिटिव है। तो इतनी बात कर लेते हैं, जी डैश एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू -1 to 1। ठीक है, उसके बाद फिर यहां पर -1 से +1 पे अगर डेरिवेटिव का साइन शिफ्ट होता है तो हम कहते हैं ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है।
और +1 से -1 में शिफ्ट होता है, तो क्या है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। उसके बाद हमें मैक्सिमम मिनिमम तक आने की जरूरत नहीं है। जेडेश एक्स जो फंक्शन है, मतलब हमारा जो एक्चुअल फंक्शन था, कौन सा फंक्शन, इसे हमने जी माना था। अगर जेडेश एक्स डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है इस इंटरवल में, तो इसका मतलब ये फंक्शन जो है वो क्या है, इंक्रीजिंग है। तो फिलहाल अगर मैं बात करूं 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की, तो क्या है, इज इंक्रीजिंग इन -1 to 1। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना था स्टूडेंट कि फंक्शन की रेंज निकालने के लिए अंदर वाला फंक्शन कैसा है। ठीक है, हमने ये देखा कि आपने x की जो वैल्यू प्रोवाइड करवाई है, उस इंटरवल में अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है वो फंक्शन जो है वो क्या है, इंक्रीजिंग है। इसका मतलब अब उस पर जब tan इनवर्स लगाएंगे तो छोटे पॉइंट पे छोटा आंसर आएगा और बड़े पॉइंट पे बड़ा आंसर आएगा। तो हम ये देखना चाहते हैं कि ये वैल्यू आ भी कितनी रही है। तो हमने कहा था कि -1 पे ये वैल्यू कितनी आएगी, तो -1 अगर रख दें यहाँ पे, तो -1 रखने पर ये वैल्यू कितनी आएगी, -1 रख दो यहाँ पे, तो कितना होगा, -2x -2 अपॉन ये हो जाएगा +2, कितना आएगा, -1। और +1 पे कितनी आएगी, अगर +1 रखोगे तो 2/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1। तो हम ये जानते हैं कि 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो होगा वो -1 से +1 ओपन में लाई करेगा। और जब हम इस पर tan इनवर्स लगाएंगे तो क्या होगा, क्योंकि tan इनवर्स फंक्शन इंक्रीजिंग है, अभी मैंने आपको बात कर ली है। ठीक है, अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो क्या होगा, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जो रेंज आएगी वो -1 पे कितना आएगा स्टूडेंट, -π/4, और +1 पे कितना आएगा, +π/4। ठीक है, और इसी को b के बराबर होना चाहिए। अगर ये b हो जाएगा तो रेंज कोडोमेन के बराबर हो जाएगी, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। अब ये 1 1 है कि नहीं हम चेक करना चाहते हैं। तो 1 1 के लिए हम कैसे काम करेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ये 1 1 भी होगा। तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो सेट b कैसा है हमने पता लगा लिया है, 1 1 भी है फंक्शन और ऑन टू भी है, हमें जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है इसमें। सेट b की जो वैल्यू है वो क्या आई है, -π/2 से π/2 जो कि रेंज है इसकी। ठीक है, ये क्वेश्चन समाप्त होता है। तो कैसे स्टूडेंट फिर से अगर समझें क्वेश्चन को कैसे किया, मैंने सबसे पहले इस फंक्शन के बारे में कहा कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, tan इनवर्स x। ठीक है, यहां पर मैं अंदर वाले फंक्शन पे सबसे पहले आया और अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव मैंने फाइंड किया। डेरिवेटिव से मैक्सिमम और मिनिमम वाली पोजीशन भी निकलती है, डेरिवेटिव से इंक्रीज एंड डिक्रीज भी पता लगता है। ठीक है, तो मैंने डेरिवेटिव जब किया तो क्रिटिकल पॉइंट की मदद से, चूंकि माइनस था, माइनस प्लस और माइनस आया, मुझे जो एक्स की वैल्यू प्रोवाइड की गई है उसमें ये डेरिवेटिव जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। ये हम पहले समझ चुके हैं। अब बात करते हैं कि चूंकि इंक्रीजिंग है तो -1 अगर हम यहाँ रख देते हैं तो -1 पर इसका आंसर कितना आएगा, -1 आएगा, और +1 पे कितना आएगा आंसर, +1 आएगा। चूंकि वो दोनों नहीं है, ओपन इंटरवल पर काम करें, इसलिए यहाँ भी हमने ओपन इंटरवल लगा दिया है। इसका मतलब ये वैल्यू -1 से +1 मिलाई करती है। अब इस पर tan इनवर्स लगाना है, तो tan इनवर्स इधर भी लगाएंगे और इधर भी लगाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, -π/4, ये कितना हो जाएगा, +π/4। इसका मतलब अब हमें जो फंक्शन है इसकी रेंज कितनी मिल गई, -π/4 से +π/4 मिल गई है। और इसे ही b के बराबर करेंगे तो फंक्शन ऑन टू बन जाएगा। 1 1 की बात तो क्लियर हो गई पहले, क्योंकि इंक्रीजिंग है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन खत्म होता है स्टूडेंट। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो लेते हैं अगला क्वेश्चन स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, एक फंक्शन इस तरह से डिफाइन किया है, f फ्रॉम क्लोज इंटरवल 0 to 2 से क्लोज इंटरवल 1 to 4 में डिफाइन किया है। और ये डेफिनेशन है उसकी, f(x) जो है x³ -5x² + 7x + 1 से हमने इसको बताया है। हमें पता लगाना है 1 1 मैनी 1 इंटू ऑन टू कैटेगरी में कहाँ पर ये मिलेगा। ठीक है, ये क्या होगा, 1 1 होगा कि मैनी 1 होगा, इंटू होगा कि ऑन टू होगा। ठीक है, अब इसे कैसे किया जाएगा, इसे करने के लिए सबसे पहले तो हमें देख लेते हैं कि ये 1 1 है कि नहीं। तो 1 1 होने के लिए फिर से बात करेंगे डेरिवेटिव की। ठीक है, डेरिवेटिव अगर हमेशा पॉजिटिव होगा तो हम कहेंगे 1 1 है इस इंटरवल में, और डेरिवेटिव हमेशा नेगेटिव होगा तो हम कहेंगे कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो भी ये 1 1 है। ठीक है, सॉरी, है ना। तो डेरिवेटिव का एक ही साइन होना चाहिए, या तो पूरा पॉजिटिव हो, डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव हो,
ये हमेशा नेगेटिव हो, जो भी इंटरवल आपको दिया गया है। फिलहाल में एफ डैश एक्स कितना होगा देख लेते हैं। तो एफ डैश एक्स होगा 3x² माइनस हो जाएगा 10x प्लस 7। आप क्वेश्चन को थोड़ा पॉज कर दीजिए और आप खुद से क्वेश्चन को ट्राई करें, ठीक है। मैं आपको अभी आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ। यहाँ पर इसमें यह फैक्टर हो जाने वाला है, ये 3x² है माइनस 3x माइनस 7x प्लस 7। ये कितना होगा, 3x कॉमन लेने पे हो जाएगा x माइनस 1 और यहाँ पे माइनस 7 कॉमन लेने पे हो जाएगा x माइनस 1। ये कितना हो जाएगा x माइनस 1 और 3x माइनस 7। तो डेरिवेटिव की वैल्यू अगर 0 कर देते हैं तो एफ डैश एक्स अगर 0 कर देते हैं तो क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 1 और 7/3। अब आपका काम क्या है, आपको ये पता लगाना है कि ये फंक्शन 1, देखो ये फंक्शन कहाँ जा रहा है, हम देख रहे हैं कि ये फंक्शन 1 से 1 और 7/3 पर ये मैक्सिमम मिनिमम मिलने वाला है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि डेरिवेटिव जो है इसके साइन की अगर मैं बात करूं तो ये है 1 और ये है 7/3। 7/3 इधर मान लेता हूं मैं इसमें, ठीक है। ये 1 के पहले क्या होगा, 1 के पहले अगर मैं बात करूं तो नेगेटिव होगा और 1 के बाद क्या होगा, ये क्या होगा, 1 के पहले क्या होगा इसमें ये नेगेटिव होगा और 1 के बाद क्या होगा ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब 1 पे इसका साइन चेंज हो रहा है कि नहीं बताइए, और 1 इस इंटरवल में आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब तो क्या होगा कि 1 तक ये इंक्रीज करेगा और उसके बाद ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो चूंकि ये साइन बदल रहा है, प्लस माइनस से प्लस हो रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन आज भगवान मेरी परीक्षा लेके छोड़ेगा आज। तो इसमें लेते हैं नया क्वेश्चन। f एक फंक्शन है जो क्लोज 0 से 2 तक, 2 से क्लोज 1 to 4 पर डिफाइन किया हुआ है। अब fx डेफिनेशन में दिया है x³ माइनस 5x² प्लस 7x प्लस 1। हमें पता लगाना है कि 1 1 मेनी 1 है इंटू 1 2 क्या है। तो डेरिवेटिव करने से 1 1 मेनी 1 के बारे में पता लग जाएगा। तो एफ डैश एक्स कितना आएगा स्टूडेंट, 3x² माइनस 10x प्लस 7। इसको आप फैक्टर कर लेते हैं तो फैक्टर आएंगे x माइनस 1 और 3x माइनस 7, ये फैक्टर हो जाएंगे स्टूडेंट। अगर ये फैक्टर हो गए हैं तो डेरिवेटिव के साइन की बात करें तो 1 और 7/3 प्लस माइनस और प्लस लगा देते हैं। वैसे हमें 2 तक ही काम करना है, 7/3 2 से थोड़ा आगे, 2 यहाँ पे है वैसे, ठीक है, यहाँ पे 2 आ रहा है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि 1 के पहले पॉजिटिव साइन है डेरिवेटिव का और 1 के बाद नेगेटिव है, डेरिवेटिव का साइन चेंज हो गया है। अगर डेरिवेटिव का साइन चेंज हो गया है इसका क्या मतलब है कि ये फंक्शन 1 1 नहीं है, ये फंक्शन 1 1 और मतलब ये फंक्शन क्या होगा, 1 1 नहीं होगा तो क्या होगा, ये फंक्शन मैनी 1 होगा। तो अभी यहां पर तो बात हो गई है कि ये मैनी 1 फंक्शन, बिकॉज सिंस x बिलोंग्स टू 0 to 2 f dash x changes sign पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसका मतलब साइन बदल गया है 1 पर, जो कि इसके बीच में आ रहा है। इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 नहीं रहा, तो अब क्या हो गया, ये मैनी 1 फंक्शन बन गया है, ठीक है। तो एक बात तो क्लियर हो गई है, मैनी 1। अब मैंने इस बात को जो समझाया आप भी समझे, अगर डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव हो जाता तो 1 1 कह देते, ठीक है। चलिए अब आगे की बात करें स्टूडेंट, जब हम बात करते हैं तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने कहा था कि डेरिवेटिव का साइन अगर प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है तो ये क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, ठीक है। और डेरिवेटिव का साइन अगर माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है तो क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। वैसे हम मैक्सिमा मिनिमा की बात इसके आगे भी कर सकते हैं कि आप डबल डेरिवेटिव निकाल के भी आप पता लगा सकते हैं कि कौन पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, कौन पॉइंट ऑफ मिनिमा है, ठीक है। वो मैं आपको छोड़ देता हूँ, डबल डेरिवेटिव वाला केस लेकर भी कर सकते हैं, या तो सिंगल डेरिवेटिव से भी ये पता लगाया सकता है कि साइन प्लस से माइनस की तरफ जाए डेरिवेटिव का तो ये मैक्सिमा वाला पॉइंट होता है, और माइनस से प्लस की तरफ जाए तो ये मिनिमम वाला पॉइंट होता है,
ठीक है, चलिए अब जब मैं डेरिवेटिव को 0 करता हूं तो x इज इक्वल टू 1 और 7/2 आता है स्टूडेंट। जब डेरिवेटिव को हम देखें तो 7/2 जो है 7/3 आता है स्टूडेंट। ये 2 से ज्यादा है, मेरे पास 2 पॉइंट तो x बराबर 0, x बराबर 2, तो मुझे दे रखे हैं बाउंड्री पर और डेरिवेटिव जहां 0 आया है वो x बराबर 1, हमें 3 वैल्यू लेनी है। तो बाउंडेड केस के अंदर तो हमें काम बड़ा ही आसान से बड़ी आसानी से हम रेंज पता लगा सकते हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो 2 तो हो गई बाउंड्री, और जहां पे डेरिवेटिव 0 हो जाए वो पॉइंट पर लेकर हम फंक्शन की वैल्यूज पता लगा लेते हैं, जो कि क्या आने वाली है, 0 पर कितनी आ जाएगी स्टूडेंट, तो f(x) कितना आएगा, f(0) कितना आएगा, यहाँ रख देते हैं स्टूडेंट 0, ये रख दिया मैंने 0, यहाँ पर मैं रख देता हूँ स्टूडेंट 1, तो f1 कितना आएगा, f1 कितना आएगा, 1 रखने पर कितना होगा, 1 और 1 2 और 7, ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 2 और 7 9 हो जाएगा, 9 में से ये 5 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 4, और f(2) कितना आएगा, तो 2 पता लगा सकते हैं स्टूडेंट, 2 लगाने पे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है, 2 रखने पे कितना हो जाएगा, ये 4 से -20 हो जाएगा, ठीक है, और 2 रखने से कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा प्लस का 1। तो अब ये कितनी वैल्यू आ गई देख लेते हैं स्टूडेंट, ये 14 और 1 15 में 8 प्लस कर देंगे तो कितना होगा 23 में 20 गया तो कितना आएगा 3। तो बाउंडेड केस की बात कर रहे हैं, डेरिवेटिव वाले पॉइंट को शामिल कर लेते हैं। 3 वैल्यू आई है, जो छोटी है वो देख लेते हैं क्या है, इसमें छोटी वैल्यू कितनी है, 0 पे कितना आ रहा है, 0 पे कितना आ रहा है स्टूडेंट 1 आ रहा है, ठीक है, तो हम देख लेते हैं सबसे छोटी वैल्यू कितनी आ रही है स्टूडेंट 1 और सबसे बड़ी वैल्यू कितनी आ रही है 4, तो इसकी रेंज कितनी हो जाएगी, रेंज 1 से 4 हो जाएगी, जो कि एग्जैक्टली कोडोमेन के बराबर आ गई, इसलिए ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ये फंक्शन ऑन टू हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्लियर करते हैं। अब ये जब भी बाउंडेड वाली बात हो तो रेंज इसी प्रकार से निकाली जाती है, आप हमेशा इसको ध्यान रखें, ठीक है। चलिए अब तो अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, एक फंक्शन है f फ्रॉम open 1 to infinity to r is defined by fx is equal to log 2x square minus 5 alpha x plus 3 alpha square is bijective function then greatest value of 3 alpha। बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, 1 1 भी है और ऑन टू भी है, ठीक है। चलिए तो इसे 1 1 और ऑन टू दोनों बनाना है, तो अब हमें काम करना है। अच्छा, मैं 2 क्वेश्चन पहले बता चुका हूँ, पहले मैं बाहर वाले फंक्शन को तो जानता हूँ कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, ठीक है, अंदर वाले फंक्शन पर मैं काम करता हूँ कि ये क्या देने वाला है आंसर, इसकी रेंज क्या आने वाली है, ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, इस पर धीरे धीरे काम करेंगे तो हमें क्वेश्चन बनाना आ जाएंगे स्टूडेंट। तो मैं सबसे पहले काम करता हूँ इस फंक्शन पर, ठीक है, तो 2x स्क्वायर माइनस 5 अल्फा एक्स प्लस 3 अल्फा स्क्वायर को अगर मैं मान लेता हूँ कि ये gx है, तो मैं जान रहा हूँ कि gx का फैक्टर हो रहा है, और gx का फैक्टर कितने होंगे, ये माइनस का 2 अल्फा माइनस का 3 अल्फा अगर कर लें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस अल्फा और 2x माइनस 3 अल्फा। देखें क्लियर है क्या, 2x स्क्वायर माइनस 3 अल्फा एक्स माइनस 2 अल्फा एक्स प्लस 3 अल्फा स्क्वायर। अच्छा, gx एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जिसके 2 रूट फैक्टर हो चुके हैं, तो ये अल्फा और 3 अल्फा बाय 2 रूट हो गए, तो रूट्स क्या हो गए, रूट्स हो गए अल्फा और 3 अल्फा बाय 2। तो ग्राफ अगर इसका बनाएंगे तो ग्राफ कैसा होगा, तो ग्राफ होगा ऐसा स्टूडेंट, ये अल्फा और 3 अल्फा बाय 2 रफ स्केच पे अल्फा और 3 अल्फा बाय 2 मैंने बना दिया है। अब आप जानते हैं कि यदि आप लॉग फंक्शन पर काम करेंगे तो ये वैल्यू जो है, ठीक है, तो fx डिफाइंड कब होगा, fx इज डिफाइंड इफ x बिलोंग्स टू माइनस इन्फाइनाइट टू अल्फा, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव होगा और लॉग के लिए पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, यूनियन 3 अल्फा बाय 2 से इन्फिनिटी। तो f इज डिफाइंड बाय x बिलोंग्स टू माइनस इन्फाइनाइट टू अल्फा 3 अल्फा बाय 2 से इन्फिनिटी। अब इसमें आपको देखना है कि इस पर हमें काम करना है,
और जब हम इस पर काम करें तो इसका अगर इसके इक्वल कर देंगे, इसको अगर इसके इक्वल कर देंगे तो हमें अल्फा के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। उधर तो हमें जाना नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। अब 3 अल्फा बाय 2 को अगर बात करें, 3 अल्फा बाय 2 कितना होना चाहिए, ठीक है, या तो ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो मैं तो कह रहा हूं कि ये कहां से स्टार्ट होना चाहिए, 1 से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है, या तो ये 1 से आगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें 3 अल्फा बाय 2 की, तो 3 अल्फा बाय 2 लेस आर इक्वल टू 1 अगर हो जाएगा तो 3 अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, लेस आर इक्वल टू 2 हो जाएगी। मतलब 3 अल्फा की अधिकतम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये 2 होगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। 2 से अधिक मत रखना है इसको, 2 से अधिक रखेंगे तो बहुत दिक्कत में आ जाएंगे। 2 से अधिक रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये फंक्शन 1 से आगे खसक जाएगा, और 1 से अगर आगे खसक गया स्टूडेंट तो फिर हम ये कहेंगे कि यहाँ पर 1 वाली बात तो क्लियर हो जाएगी, लेकिन ये फंक्शन ऑन टू नहीं बनेगा, क्योंकि रेंज फिर आर नहीं आ पाएगी, माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट नहीं आ पाएगी, ठीक है। तो इसका ध्यान रखें, ये इसका आंसर हो गया 3 अल्फा बाय 2 लेस आर इक्वल टू 2, ठीक। तो अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, एक फंक्शन है f फ्रॉम set of real number to a is defined by f of x is equal to x की पावर 5 plus 9x square plus 7 is onto then list prime number in a। ये क्वेश्चन है, मैं आपको कहना चाहता हूं कि a क्या होगा, ये कोडोमेन है, ऑनटू बनाने के लिए इसके रेंज के बराबर a को होना चाहिए, ठीक है, मतलब कोडोमेन बराबर रेंज करने वाले, तो इसकी रेंज क्या है, सिंस अगर मैं बात करूं डिग्री ऑफ f इज ऑड, देयरफॉर रेंज क्या होगी, रेंज होगी माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट। ये पिछले बार भी बात कर चुका हूं मैं, ठीक है। और डिग्री पर रेंज हमेशा माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट आएगी पॉलीनोमियल फंक्शन के केस के अंदर, ठीक है। अब अगर माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट बराबर अगर मैं ए कर दूं तो क्या हो जाएगा, ऑन टू बन जाएगा, ठीक है। देन ऑन टू, अगर ऑन टू बन गया है तो हम कहेंगे कि इस इंटरवल में सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा आएगा, तो वो 2 है, ठीक है। आंसर क्या है, आंसर लीस्ट प्राइम नंबर इन ए इज, ठीक है। अब और भी क्वेश्चन दे रखे हैं स्टूडेंट, जैसे आपको कोई कहा जाए कि आर से हम एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है साइन क्यूब ए, और कहा गया है कि अगर ये ऑन टू फंक्शन है तो ऑन टू फंक्शन होने के केस में ए में कितने इंटीजर आएंगे, ऐसा क्वेश्चन भी आपको आपके पैकेज में दिया गया है। तो अगर ये फंक्शन है, इसको मैं ऐसे डिस्कस कर लेता हूँ स्टूडेंट, इसकी रेंज कितनी होगी, -1 से लेके +1 तक, -1 से +1 तक को ए के बराबर कर देंगे तो ये ऑन टू बन जाएगा। तो कितने इंटीजर आए, -1 0 और, ठीक है। ऐसा भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट, आर से हमें एक फंक्शन दिया हुआ है x², बोलते हैं ऑन टू फंक्शन बनेगा तो सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर कौन सा आएगा, तो इसकी रेंज कितनी आएगी, इसकी रेंज आएगी 0 से इन्फिनिटी, क्लोज 0 से इन्फिनिटी। तो क्लोज 0 से इन्फिनिटी अगर कर देंगे तो रेंज और कोडोमेन को अगर बराबर कर देंगे तो ये ऑन टू बन जाएगा। तो क्लोज 0 से इन्फिनिटी में सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर कौन सा आएगा, वो आएगा 1, ठीक है। तो ये 1-2 क्वेश्चन और हैं जो कि आपको समझने चाहिए, आपके पैकेज में दिए हुए हैं। आज के लेक्चर में इतना ही स्टूडेंट, अब नेक्स्ट पीरियोडिक फंक्शन पर बात करेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।